गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। आज हम करेंगे 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। The line segment joining the point P point is 4, 2, -6 and the Q point is 10, -16, 6। क्लियर। अब यहाँ पे P और Q पॉइंट है। इसके पहले मैंने सम बताया आपको। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी तक हम एक ही लाइन से कट करते थे, 2 पार्ट होते थे और वो हम फाइंड कर लेते, राइट। अब 3 इक्वल पार्ट है, हर एक पार्ट का रेशो कितना है, इक्वल है। जब हम इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये एक पार्ट के इक्वल है और ये 2 पार्ट के, मतलब तब इसका रेशो क्या हो जाएगा, 1:2। मतलब जब हम आर पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट। लेकिन जब हमारे पास एस की बारी आएगी तब यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का रेशो कितना हो जाएगा, 2। मतलब रेशो ही चेंज होगा। आपके पास पी पॉइंट फिक्स रहेगा, क्यू फिक्स रहेगा, आर और एस आपको फाइंड करना है, लेकिन रेशो चेंज होंगे डिपेंड ऑन केस। मतलब आर रहेगा तब रेशो हो जाएगा 1:2 और जब ये वाले पॉइंट का हम फाइंड करेंगे तब रेशो हो जाएगा 2:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट उसने क्या दे दिया, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। रेशो ऑलरेडी उसने गिवन दिया है, तो पोजीशन देखते हुए आपको रेशो यहाँ पे सपोज करना है। सॉल्यूशन करते वक्त देखिए, ए पॉइंट इज x1, y1, z1 एंड द बी पॉइंट इज x2, y2, z2। मतलब ट्राइसेक्ट के हमने ये 2 पॉइंट सपोज कर लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में आर और एस बताया, यहाँ पे ए और बी सपोज कर लिया। ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P, इट मीन्स 4, 2, -6 एंड द Q पॉइंट इज 10, -16, 6। मतलब इस पी क्यू को ए और बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और इसी के द्वारा क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब उस लाइन के 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, राइट। ए डिवाइड मतलब सबसे पहले ए डिवाइड कर रही है उस लाइन को, तो मैंने बताया सबसे पहले जो लाइन डिवाइड करेगी रेशो हो जाएगा 1:2। क्लियर। ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 1:2। मैंने रेशो समझा दिया है कि कब 1:2 होगा और कब 2:1 होगा। ए के लिए रेशो कितना हो जाएगा, 1:2, राइट। तो देखिए पी पॉइंट आपके लिए हो जाएगा x1, y1 और z1 एंड द क्यू पॉइंट इज x2, y2 और z2। और रेशो क्या हो जाएगा, m और n। और सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज़, नो चेंज। वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। क्लियर। देखिए x1 कितना हो जाएगा, आपके पास 4 है, मतलब x1 इज़ 4, 2 मतलब y1 इज़ 2, -6 इट मीन्स z1 इज़ -6, राइट। अब q पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, 10 मतलब x2 इज़ 10, -16 मतलब y2 इज़ -16, 6 मतलब z2 इज़ 6। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एंड द n इज़ 2, राइट। n क्या गिवन है, 2 गिवन है यहाँ पे, राइट। आई होप आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। क्या करना है, अब सारी वैल्यूज़ जैसे ही आपके पास मिल गई, इन सारी वैल्यूज़ को सेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, पुटअप करना है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। आप चाहो तो ये डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो या फिर बता सकते हो कि एक पॉइंट है P और Q हमारे पास x1, y1, z1 एंड द Q पॉइंट इज x2, y2, z2, जिसको एक लाइन अगर R इंटरसेक्ट करती है m:n के फॉर्मूले में, तब सेक्शन फार्मूला हो जाएगा हमारे पास m x2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n, m y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n, m z2 + n z1 डिवाइडेड बाय m + n, राइट। ये हो गए। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, अभी मैंने बता दी। वो सारी वैल्यूज़ कहाँ रखेंगे आप, यहाँ पर, राइट। m की प्लेस पे रखा 1, x2 इज़ 10 प्लस n की प्लेस पे रखा 2, x1 इज़ 4, अपॉन में क्या है m + n,
मतलब 1+2 1+2 1+2, आपके पास हर एक का डिनोमिनेटर पार्ट कैसा इक्वल है, m+n। इट मीन्स हम हाँ हर प्लेस पे क्या रखेंगे, 1+2। m आपके पास गिवन है 1, y2 इज 16, वो भी माइनस का, प्लस n इज 2 और y1 भी ऑल्सो इज 2। अब थर्ड वैल्यू m इज 1, z2 इज 6, प्लस n इज 2, z1 इज -6। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुटअप कर दी। अब सबके डिवाइड में तो 3 है, यहाँ पे दिख रहा है सबके डिवाइड में डिनोमिनेटर पार्ट इज 3। देखिए फर्स्ट वैल्यू 10 1 जा 10, 2 4 जा 8, इट मीन्स 18, यहाँ 18 लिखा है, 18 आ गया। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास -16, 1 जा 16, 2 2 जा 4, 16 में से 4 को माइनस करा, इट मीन्स -12 आ गया। थर्ड वैल्यू है 6 1 जा 6, 6 2 जा -12, राइट, माइनस का साइन है, तो कितना रिमेनिंग पार्ट बचा, -6, इट मीन्स -6/3। आई होप ये कैलकुलेशन आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ 3 से कैंसिल आउट हो रही है। फर्स्ट वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं 18/3 को, तो कितना आ गया, -6, 3 6 जा 18, फिर 3 4 जा -12 एंड 3 2 जा -6। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपके पास, ए मिला। मतलब कब मिला, जब 1:2 रेशो था तो ए मिल गया। अब हमें बी फाइंड करना है, तो सारी वैल्यू सेम रहेगी बट रेशो चेंज हो जाएंगे, एम और एन। तो देखिए सिमिलरली बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 2:1। रेशो क्या हो जाएगा, 2:1 के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, राइट। तो एम और एन की वैल्यू आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज। लेकिन आपके पास ये वैल्यूज़ फिक्स रहेगी, x1 इज़ 4, y1 इज़ 2, z1 इज़ -6, x2 इज़ 10, y2 इज़ -16, z2 इज़ 6। एंड सिर्फ ये दो इंटरचेंज हुए, क्यों, क्योंकि रेशो चेंज हो गई। m की वैल्यू हो गई अब 2 और n की वैल्यू हो गई सेम। फॉर्मूला पूरा की पूरा एज इट इज़ है, नो चेंजेस। फिर भी हम देख लेते हैं बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, मतलब सपोज करके चल रहे कि पी और क्यू पॉइंट है, आर इंटरसेक्ट कर रहा है, रेशो क्या है, m:n, राइट, यही दिया है हमारे पास। तब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज इट इज़ m x2 + n x1 डिवाइडेड बाय m + n, m y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n, m z2 + n z1 डिवाइडेड बाय m + n, ये गिवन है। सो वी हैव कोऑर्डिनेट बी। कोऑर्डिनेट बी क्या गिवन है हमारे पास, देखिए अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस पॉइंट में पुटअप कर देंगे। m इज़ 2, तो x2 क्या गिवन है, 10, प्लस n इज़ 1, तो x1 क्या गिवन है, 4, अपॉन में क्या, m + n, मतलब 2 + 1। आपका डिनोमिनेटर हर एक का पार्ट कितना है, m + n, इट मीन्स 2 + 1 2 + 1 हर एक के डिनोमिनेटर में हमने पहले ही रख दिया। सेकेंड वैल्यू है m y2, m के प्लेस पे रखा 2, y2 इज़ -16 प्लस n इज़ 1, y1 इज़ 2, वैल्यू पुटअप कर दी। थर्ड वैल्यू गिवन है m मतलब 2, z2 इज़ 6 प्लस n के प्लेस पे रखा 1, z1 इज़ -6, वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखिए 10 2 जा 20, 4 1 जा 4, कितना आ गया, 24, तो हमने यहाँ रखा 24 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट वैल्यू क्लियर हो गई। सेकंड गिवन है 16 2 जा 32, वो भी काय का, माइनस का, प्लस 2 1 जा 2, तो 32 में से 2 को माइनस करा, इट मीन्स 30, लेकिन काय का, माइनस का। आई होप ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गया। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 12 में से 6 को माइनस करा, कितना आया, 6, क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज़ पर्टिकुलर 3 से डिवाइड हो रही, 24 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स कितना आ गया, 8, 30 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 10, वो भी काय का, माइनस का, एंड 6/3 इट मीन्स 2, 3 2 जा 6। तो आपके पास बी पॉइंट कितना मिल गया, 8, -10, -2 वैल्यूज़ आ गई। और आपको क्या फाइंड करना था, इस ट्राइसेक्ट के यही दो पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको ए मिल गया और ये पॉइंट आपको क्या मिल गया,
बी। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P is 4, 2, -6 and the Q point is 10, -16, 6 आर। इन दो पॉइंट को P और Q को ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, जिसमें पहला पॉइंट है 6, -4, -2 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 8, -10, 2। ये हो गए हमारे लिए आंसर। थैंक यू।